ये चुनाव 2024 का है। अपन देश का सबसे बड़े चुनाव में जा रहे हैं। दो तीन बातें बताऊंगा, मंच के ऊपर बहुत लोग बोलने वाले हैं और समय का बहुत कमी है। आप जिनको चुनने जा रहे हो, दो बातें दिमाग में अवश्य रखनी है अपने को। ये मालपुरा का चुनाव है, यह मालपुरा की जनता वोट देगी। ये टोटल मिला के 20-22 लाख वोट आप लोग वोट देने जा रहे हो 26 तारीख को। ये आवाज दिल्ली में पहुंचेगी तो 22 लाख लोगों की एक आवाज पहुंचेगी। उस व्यक्तित्व को आप सांसद ही नहीं, उस 22 लाख लोगों की आवाज बनाने दिल्ली भेज रहे हो। और वो आवाज कैसी मजबूत होनी चाहिए, इसका मंथन और चिंतन आपको अवश्य करना चाहिए। आपके सामने जो प्रत्याशी बैठे हैं, हरीश जी के साथ में मैंने भी 5 साल का सफर साथ दिया है। दोनों की हमारी खास जोड़ी हुआ करती और आज भी है। और जोड़ी ने बरकरार कर दो। चूरू में तो मैं जीत के जा रहा हूं, हथियारों दिला के भेज दो। किसान साथियों, ये चुनाव नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। जिस मनसा जिस सोच के साथ में जो सरकारें काम कर रही है, अपने को जागना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। आज किसान और किसानी के स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। के करू हो रहा हो 400 पार लेके, सरकार तो 272 में बन जा भाइयों। के करू हो रहा हो, मनसा ठीक नहीं है। ये 400 पार हिंदुस्तान की एक आम जनता को डराने का काम करती है। हिंदुस्तान में बैठे एक आम आदमी को डराने का, भय करने का काम करती है। निश्चिंता का माहौल बना हुआ इस देश के अंदर। 400 पार करने के बाद में 2 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गया और कहते संविधान बदलेगा। ये किमें भी कसके थे, ध्यान रख लियो। 4 तारीख में न्यूज आओगे, रिजल्ट आओगे, जय 400 पार होगी तो 5 तारीख में खबर याद ही आज के कि आज रात को 9 बजे के बाद में आरक्षण बंद। किमें भी कसके ध्यान रख लियो। यह बताओ कि 400 पार आ गई तो संविधान में क्या बदलना चाहते हो? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस देश के अंदर जिस रूप के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक डर का और भय का जो माहौल है, इससे लड़ने का समय है। ये तारीख 26 आपके हाथ में है। चूक ना जाइए किसान साथियों। थारे से यही निवेदन करने वास्ते मालपुरा की धरती पर आया हूं मैं। अपने को बहुत सोच समझना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति तो आपके सामने बैठा, बीते हुए 5 साल के अंदर जो मैंने तो लगन के साथ में इन्होंने काम किया आपके क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर, ट्रेनों को लेकर, ऐसा काम आप कभी देखोगे नहीं, देख पाओगे। जो व्यक्ति पर दिल्ली पहुंचता है ना, 543 पहुंचा, वो 543 के अंदर आपकी शिक्षा, आपका एक्सपीरियंस, आपका काबिलियत ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। हरीश जी का एक जीवन समर्पित रहा है प्रशासनिक सेवा के अंदर और एक सांसद और विधायक के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम करके दिया है। मैं तो चाहता हूं कि मालपुरा की और इस लोकसभा क्षेत्र की आवाज दिल्ली में गूंजे तो एक मजबूत और पढ़ी लिखी आवाज गूंजनी चाहिए ताकि किसान का और किसानी का फायदा कर सके। आप लोगों में कई बातें भ्रमित हो रही हो ना, न कोई दिन भी न देखियो। मैंने एक चूरू की लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव लड़े एक बात कही थी कि हमारी नजर मछली की आंख पर और थारी भी नजर मछली की आंख पर रहनी चाहिए। और वो आंख है कि कांग्रेस यहां से जीत कर दिल्ली जाए, कांग्रेस का सांसद जीत कर जाए। इस सोच के साथ नहीं करना। देश बड़े उथल पुथल के माहौल से गुजर रहा साथियों, में कमी लाने की कोई गलती ना कर दिया। किसान और किसानी के साथ में जो घटना जो हुआ है इन 10 सालों में भारत में छुपेड़ो को नहीं, अनेकों बात तो हमारे विधायक ने बताई अभी आपको। मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मजबूती प्रदान करता है किसान और किसानी को। हमें एमएसपी के ऊपर जो बात कही कि इसका पूरा वादा किया गया है। बीमा क्लेम, हम चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीमा क्लेम लेके आए 7400 करोड़ रुपए का पिछले 7 सालों में। उस क्लेम के लिए आज 2023-2024 की खरीद खत्म आ गई है और आज तक वो क्लेम पता नहीं है। 30 दिन में क्लेम देने की बात की है, घोषणा पत्र में बात करी है। अनेक ऐसे वादे करेंगे जिससे आपको और आपको आने वाले समय के अंदर किसान और किसानी को मजबूती मिलेगी। देश जागा हुआ है। अभी चुनाव है पहले चरण के, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक एक भी सांसद भाजपा को माने तो नजर आने कौन लग रहा है। अब 26 में होगा चुनाव हारे है और जब इनकी आवाज चलेगी तो भाजपा साफ होती नजर आ रही है। ये 400 पार के चक्कर में मन लगे 200 को टोटो पड़ेगा। 272 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारा जना मजबूती के साथ में चुनाव के अंदर थारे से निवेदन करना आयो। मान लो काको भी अड़ा रहे हैं, काके की तो मैं चूर में वहां काट दी है, बाकी थान बटा सची बता देना
ऐ कातुम बच के रही हो, सिवाय गोल बात की बात बोल पावा इन लोगों करे। और थारे सारा है थारो छोटो भाई और थारो बड़ो थारो बेटो मान लो, मेरे बात रखोगा। सभी किसान समुदाय के लोग बैठे हो, 36 कौम का लोग बैठे हो, युवा शक्ति बैठी हो, निवेदन करने आया हूं कि आपके पास में हीरा है, इस हीरे को खो मत देना। हरीश जी के रूप के अंदर अब सांसद नहीं, एक मजबूत आवाज सुन के भेजने का काम करोगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।